नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी नियमितीकरण होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब आउटसोर्स सेवा निगम की घोषणा की थी, उस समय लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर एक सुकून का भाव आ गया था कि अब कुछ बेहतर होगा उनके लिए। लेकिन समय गुजरता गया और उनकी निराशा भी बढ़ती गई। अब एक बार फिर आस जगी है जब सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए परमानेंट होने का मुद्दा गूंजा। अब सभी के मन में इस समय एक ही सवाल जुबान पर होगा कि क्या सच में आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा? क्या 20,000 रुपये महीना मिलने वाला है? और आखिर सदन में जब ये मुद्दा उठा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या जवाब दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सदन में क्या सवाल उठा, सरकार ने क्या साफ साफ कहा, किन कर्मचारियों को मिल सकता है 20,000 का लाभ और आगे क्या रणनीति बन सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में ही निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। आगे जानकारी बढ़ाएं उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, हमेशा की तरह, कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आपको जानकारी मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी राय रखिएगा। साथियों, सदन में क्या उठा मुद्दा? इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। कहा गया कि कई विभागों में सालों से काम कर रहे कर्मचारी न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान और कई कई महीनों तक भुगतान न होने की वजह से बहुत परेशानी झेलते हैं। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है और हर साल एजेंसी बदलने का डर है सभी कर्मचारियों के मन में बना रहता है, जिसकी वजह से उनके अंदर असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है कि कब उनकी नौकरी चली जाएगी, एजेंसी बदल जाएगी और काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये डर हर कर्मचारी के मन में बना रहता है। विधायकों ने मांग की है कि जो कर्मचारी 5 से 10 साल से सेवा दे रहे हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। सवाल ये था, क्या सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी? इन सवालों पर यूपी सरकार का क्या जवाब था? तो इस पर योगी सरकार का जवाब था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। आउटसोर्स व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भुगतान समय से हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि सीधे परमानेंट करने पर स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संकेत दिया गया है कि नई नीति बनाई जा सकती है। लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता मिल सकती है। वेतन सुरक्षा संरचना में सुधार संभव है, यानी कि मामला पूरी तरह से खारिज भी नहीं हुआ और पूरी तरह से मंजूर भी नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी बीच की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने जो स्पष्ट किया है वो इन्हीं बिंदुओं को किया है। इससे स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से जल्दी ही वो सभी लाभ मिल सकते हैं जिसकी घोषणा निगम में हुई है। यो ऊपर जो पॉइंट निकल के आए उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम की जो प्रक्रिया चल रही है और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल से मिल सकता है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें जल्दी ही सामने निकल के आएंगी। आगे ये है कि 20,000 किसको मिलेगा? ये वास्तव में सबसे बड़ा सवाल है और आप लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि आखिर 20,000 किसको मिलेंगे। चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ विभागों में न्यूनतम मानदेय 18 से 20,000 तक करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अब तकनीकी और कुशल कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन देने पर विचार है। ध्यान रखिएगा, तकनीकी और कुशल कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन देने पर विचार चल रहा है। अस्पताल, शिक्षा और नगर निकाय से जुड़े कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
लेकिन ध्यान रहे अभी ये अंतिम आदेश नहीं है। यह प्रस्ताव और चर्चा के स्तर पर है। यदि सरकार वेतन ढांचा संशोधित करती है तो किसको लाभ मिल सकता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर को, कंप्यूटर ऑपरेटर को, तकनीकी सहायक और कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को 20,000 के आसपास वेतन मिलने की संभावना बन सकती है। तो ये सारे कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की बात है कि इनका वेतन बढ़ाया जा सकता है। परमानेंट होने की कितनी संभावना है? तो साफ शब्दों में कहें तो तुरंत परमानेंट का आदेश नहीं आया है, लेकिन नई नीति की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। कोर्ट के कई फैसलों और समान काम समान वेतन के सिद्धांत को ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कोर्ट के जो फैसले आते हैं, स्पष्ट हाई कोर्ट का आदेश है कि जो 10 साल से ऊपर सेवा दे चुके हैं और उन्होंने बेहतर कार्य किया है अपनी सेवा के दौरान, तो उनको परमानेंट किया जाए। तो इन सभी को कोर्ट के जो कई फैसले आए हैं उनके आधार पर समान काम समान वेतन के सिद्धांत को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर दबाव और आंदोलन बढ़ता है तो सरकार इस पर ठोस निर्णय ले सकती है। अगर दबाव बढ़ता है तो कर्मचारियों को अब किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ों को समझते हुए तो साथियों मैं बताना चाहूँगी, कर्मचारियों को अपनी सेवा का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा, विभागीय आदेशों पर नज़र रखना होगा, यूनियन व कर्मचारी संगठनों से जुड़े रहें, किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें क्योंकि अभी आधिकारिक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, क्या आपको लगता है साथियों कि आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट किया जाना चाहिए? क्या 20,000 वेतन पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्यों आप कितना वेतन चाहते हैं, कितने की उम्मीद करते हैं और कितना सही रहेगा आपकी नज़र में, आप कमेंट करके बताइएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हर कर्मचारी तक सही जानकारी पहुंचे और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपके किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।